धर्म से हम बहन भाई का रिश्ता बना हुआ हमारा, तो हमारे बड़ी बड़ी बहन है, तो आज हम बहन भाई एक ही साथ में यहाँ बैठे हैं आपके सामने। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर हम कितना पैसा कमा ले, कितनी गाड़ियां खरीद ले, कितना बड़ा बंगला बना दे, जब तक आप अपने बच्चों में संस्कार नहीं दोगे तो आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी कमाई एक जीरो रिजल्ट हो जाएगी। तो महाराज, एक पिताजी अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, तेरी बहन जो ससुराल गई है, अभी शादी हुई है, वो वापस आज शाम को ट्रेन में आ रही है, जा तेरी कार लेके जा और उसको रेलवे स्टेशन से घर पे लेके आ। तो बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा, सिर्फ मोबाइल मोबाइल। पिताजी ने फिर बोला, बेटा अरे मैं क्या बोल रहा हूं, तेरी बहन को लेके आ, वो तेरा इंतजार करती होगी। तो बेटा ध्यान ही नहीं दे रहा है। पिताजी को गुस्सा आ गया और पिताजी ने बोला, अगर तू नहीं जा सकता तो जवाब तो दे दे, ला चाबी दे, मैं जाता हूं। तो बच्चा क्या बोलता है, पापा कार तो मेरा कोई दोस्त लेके गया है। अरे बेटा, तेरी बहन के लिए मैंने बोला था, कल से बोल के रखा था, फिर तूने तेरे दोस्त को कार कैसे दे दी? बच्चा जोर से बोलता, पापा प्लीज नॉट डिस्टर्ब मी। कि बेटा क्या बोल रहा है? कि मैं सच बोल रहा हूं। पापा क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? अरे वो छोटी नहीं है, वो बड़ी हो गई, 20-22 साल की हो गई, आ जाएगी ऑटो रिक्शा में बैठ के, पढ़ी लिखी है, वो छोटी थोड़ी है। पापा की आंखों में आंसू कि बेटा, इस बात का तो मुझे कभी इंतजार नहीं था कि मेरा बेटा मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलेगा। महाराज, वो बच्चा बोला कि पापा मुझे ज्यादा एडवाइस देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये ज्ञान आपसे ही सीखा है। कि वो कैसे? कि पापा आपके पास में कितने सालों से कार है? कि मेरे पास में 20 साल से कार है। पापा मुझे बताओ, कभी आप अपनी बहन को लेने के लिए कार लेके रेलवे स्टेशन गए क्या? पापा बोले नहीं गया। तो फिर औलाद तो आपकी है ना, मैं कैसे जा सकता हूं मेरी बहन को लेने के लिए? यह संभव नहीं है पापा। अरे आप गए होते तो मैं आपसे सीखता और मेरी बहन को बिना कहे मैं रेलवे स्टेशन पे जाके पिकअप करके लेके आता, परंतु आप तो गया ही कौन, मारा मात्र डैड होशियारी क्यों करो? पापा री आंखों में आंसू कि बेटा सॉरी, गलती तो मारी है, कड़वा बेलोरी कड़वी तुमड़ी मारी हेली फड़ी जारा कड़वा होई। खुद तो नियम पाले कोनी, टाबरों ने क्या थू यूं, अबे ब्रेक तो थारे नहीं लागा। टाबरों री कोई गलती नहीं है, टाबरों ने टाइम देवो कोनी, तो टाबरों री कोई गलती नहीं है। महाराज मैं आपसे वंदना करता हूं। थोड़ी देर बाद में कार आती है, कार में बहन आती है और आती पापा भैया को बोलते, भैया कार बहुत अच्छी ली। पापा बोले, कार तू कैसे ड्राइव करके आई? कि भैया ने कार भेजी थी रेलवे स्टेशन। कि बेटा तूने? कहा हाँ पापा मैंने ही भेजी। आपके पहले दूसरी कार में उसकी बुआ आती है, आती भाई के लिपट के रोने लगती, भाई कार भेजने की क्या आवश्यकता थी? वो बोले मैंने, वो बच्चा बोला मैंने भेजी। जब आपकी बेटी के लिए कार भेज सकता हूं ना, तो मेरी बुआ के लिए भी मैंने एक कार भेज दी थी, क्योंकि मैं बुआ और मेरी बहन में कोई अंतर समझने वाला नहीं हूं। महापुरुषों ध्यान रखना, जिस घर में बेटी की बराबर अगर बहन को लेवल दे दिया जाए तो शास्त्र कहता है उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती। ये जिंदगी में ध्यान रखना महापुरुषों। जो एक देवियों, आपसे मेरी प्रार्थना है, जब आप ननद भाई से आवे नहीं जन तालो नहीं देवनो कटे, डायरेक्ट कहना भाई जी पहले ही ताला खुला था और अब ही ताला खुला रेवेला, मैं अटे तालो देवन वाली। अरे हूँ पीड़ो तो हा पी नहीं खावे, पण इशारो करे कि छोरी छोरी दौड़ना, भाई जी आया,
तालो देना ए थोड़ी भली रेवे थोड़ी थोई तो किना ननद बाईसा हो अरे थोरे पीर जावला अन थोरी भाभी थोने देख तालो देवेला थोरी आत्मा में कितो आघात लागेला वो जिंदगी में ध्यान रखजो ननद बाईसा ने कहनो बाई जी पहला थोड़ा पापा जीवता था उन टाइम रही ओज राज तो अन अबे थोरे वास्ते ओज थोरे जो चावे जो को ले जाए सको तो बाई जी कहीं के लग नहीं मार करने सब कुछ है। अरे महाराज है कोई एड़ा भाभी सा जो ननद बाईसा चाबी देवे आप में कोई है? हे कृष्णा है जो कोई कटी छुपाड़ दे आटा में नोक दे पास ला दे को नहीं घनी देर तो यह समस्या महाराज। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों अपनी बेटी को जितना आप लेवल दो ना अपनी बहन को नजरअंदाज मत करना। महापुरुषों में आपसे प्रणाम करके कहता हूं क्योंकि हमने एक हमेशा ध्यान रखा है हमारे घर से कभी बहन दुखी होके नहीं जानी चाहिए। यही हमारी तपस्या होती है यही हमारा सब कुछ होता है पर क्या करें महाराज। कभी शिव जी महाराज लिखते हैं अरे किण ने सुनाओ गुरु ज्ञान उठी उठी भागे रे किण ने सुना जोर से बोलो जरा हिड़दार बड़ा रे कठोर रंग नहीं लागे रे जरा जोर से बोलो ना अरे सुने मारा बोलिया रे जीव एड़ी नहीं करना रे सुने मारा अरे जल ऊंडो रे संसार दोरो गणो तीरणो रे मेरी बॉडी